दोस्तों, अगर माँ आपकी दुनिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब मेरी भाभी अधर-उधर भागने लगीं और मुझे मेरे साम करने को कहा, तो उसने कहा भाभी, टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करनी होगी। सोचा रात को देखूंगा। रात हुई तो अलमारी में इतने सारे कपड़े लटकते देखकर चौंक गया। उसने कहा भाभी चलो, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं अपने आप को अपने गसे छड़ाने के लिए चीख रहा था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। तुम खुदा से डरो। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? मैं अपनी भाभी को डराना चाहता था, लेकिन वो मुझ पर इस कदर जुनूनी था कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। थाई वो मुझे बाजुओं से खींचता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को जाने नहीं दे रहा था। लेकिन उसे कमरे में रखा गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बड़ी आंखों से अपनी भाभी को देख रहा था, जो अब मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं फिर रोने लगा और भी आवाज़ हलक में अटक गई और फिर मेरी आवाज़ हलक में अटक गई और मैं हक्का-बक्का रह गया। मुझे अपनी भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की बात है, जब मेरी भाभी मेरे सामने नज़रें नेची किए रखती थीं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था और आज वो मेरे साथ क्या सलूक करने वाला था। बस यही सोचकर मेरी रूह तड़प उठी और मैं कैसी सी ही तड़पी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मेरी भाभी मुझे उस मकाम पर ले आई। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसके सिवा कोई ना था। छोटे भाई, ना बाप, ना बहन, ना रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार ने बताया कि उनकी मौजूदगी में मेरी म- मेरी भाभी सारे काम करती है। वो उठकर अपने और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बनाता, कपड़े धोता, 2 दिन बाद मेरा पूरा घर साफ करता, बाहर से रात का खाना लाता। वो पढ़ाई में भी अच्छा था। चाय बनाता तो भाई के लिए भी बनाता। मैं एक सादा मासूम लड़का था, बहुत मेहनती था। फिर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब इसके वालिदैन ने हमें सिर्फ एक हाथ छोड़ दिया था और अब अपने भाई को खिलाने के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को माँ बाप की मोहब्बत कभी नहीं मिली और अल्लाह के फजल से वो खुशहाल हुआ और तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। मैं सिर्फ पैसे कमाता हूँ, लेकिन मेरा 14 साला भाई अच्छी तरह जानता है कि घर कैसे बनाना है। अब जब तुम यहाँ हो तो उसका ख्याल रखना। उसे अपने छोटे भाई और बेटे की तरह प्यार करो। मैं खामोशी से ये सब सुनता रहा। उसे देखकर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं फौरन समझ गया कि उस पर अमल करना जरूरी है। मैंने उसे प्यार से पकारा, ची भाभी। उसने शाइस्तगी से जवाब दी है। मैंने उसे पाइस्तगी से जवाब दिया। उसकी आंखें नम थीं। मैं उसके चेहरे पर खौफ देख सकता था। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हैं। मैं भी आपका बनाया हुआ नाश्ता करना चाहूंगा। क्या आप मुझे नाश्ता बनाना पसंद करेंगे? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। आप बैठें, मैं फौरन बनाता हूँ। वो खुश हुआ और फिर खुशी से नाश्ता बनाने लगा। मेरा मंसूबा कामयाब हो गया। मैं कांगड़ा बिस्तर पर लेकर
अपने कमरे में सेमाई चला गया। मैं अपने बिस्तर लेट गया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। 10-15 मिनट के बाद जनीत गरम नाश्ता लेकर पहुंचा। मैंने दिल से नाश्ता किया। उसके बाद मैं वापस सो गया। जब मैं उठा तो दोपहर के खाने का वक्त था। ये मौसम गर्मा था और मुझे कुछ भी पकाना पसंद नहीं था। मैं ये सोच कर कमरे से निकल गया। मैं जनीत के कमरे की तरफ गया, वो पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा नाश्ता बहुत अच्छा था। मैंने उससे कहा नाश्ता बहुत अच्छा था। अब तुम दोपहर का खाना भी बना लो, बिरयानी भी बना लो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी बहुत मज़े से खाता है और मैं भी तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी चखूंगा। ये इसके बाद उसके चेहरे पर तशवीश पैदा हो गई। ये सुनकर उसके चेहरे पर तशवीश पैदा हो गई। भाभी, असल में कल मेरा इम्तिहान है। फिर चलो कोशिश करते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ और पढ़ाई के बाद वो अफसर नहीं बनना चाहता था। बिरयानी के बारे में बताते हुए मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया। जब मैं 3 घंटे बाद वापस आया तो सारा चमक रहा था। मैंने समझा कि मैं सफाई करता था और अक्सर मेरे बहनोई इसे मैट्रिक का इम्तिहान दिया करते थे और अब जब वो फारिग था तो घर के सारे काम करता था। क्योंकि मैं नाश्ता करने के फौरन बाद सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई करती थी। जब मैं शाह उद्दी मैं दीन के कमरे की सफाई करता था। मैं अपने भाई को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करता था। रोटियां और चाय भी बनाई ताकि शहरर सोचे कि मैं सारे काम करता हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी भाभी कपड़े धोएगी, वो सब काम खामोशी से कर लेगा। मेरी भाभी अब कॉलेज जाने लगी। उसकी कट मस्जिद लंबी हो गई, लेकिन मैंने फिर भी उसे कम काम कराया। उसे बताने की जरूरत नहीं थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहा कि मैंने कल अपनी फीस जमा करानी है। तुम रात को अपने भाई से बात करो, मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर उसने मुझसे रकम अदा करने को कहा। कॉलेज की फीस कम अज कम 1 लाख होगी और मैं अपने शौक को जाया नहीं करना चाहता था और इतने पैसे अपने भाई को देना चाहता था। मैंने शाम को किसी और को नहीं बताया और जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने अमान मांगी। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई के घर में सब ठीक चल रहा है, इसलिए मैं रकम का बंदोबस्त नहीं कर सका। ये सुनकर मेरी भाभी ने मुझे परेशान किया। मैं भी अपनी जिंदगी में मशरूम बन गया और मेरी भाभी भी। ताहम जब भी मुझे अपनी भाभी की तरफ से मौका मिलता, मैं उनसे कम काम करवाता। मुझे शुरू से काम करने की आदत नहीं थी। हकीकत में ऐसा नहीं था कि मैं चोर हूँ। मैंने सोचा था कि ससुराल जाकर नौकरानी रख लूं, लेकिन यहाँ मुझे एक बहनोई मिल गई जो मुफ्त में काम करेगी, तो अब नौकरानी की क्या जरूरत थी। जिन दिनों में शहर में होता तो तबीयत नासाज होने का बहाना बनाकर शहर चला जाता। हुसैन बाहर से खाना लाते और सब किचन साफ करके सो जाते। मुझे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। एक दिन मेरी भाभी ने मेरी भाभी से पूछा कि वो रात गए तक कहाँ रहे। भाभी ने ट्यूशन पढ़ाती हूँ। भाभी ने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। भाभी ने उम्दा लहजे में जवाब दिया और चले गए। पहले पहले तो
मुझे डर था कि भाभी फीस का जिक्र कर दें। क्योंकि मैं अक्सर अपने बहनोई से उसके नाम पर पैसे लेता था। वक्त गुजरता गया। भाभी अब बड़ी हो गई थी और वो किसी काम से शहर से बाहर चले गए थे और 2 माह में वो कुछ मुश्किलात से गुजर रहे थे। मैं सिर्फ उसके बारे में जानता हूँ। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे जो मैं नहीं कर सकता था। मैं दंग रह गया। पता नहीं भाभी ने घर कैसे संभाला था। सब कुछ परफेक्ट था। अब हर तरफ बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे थे। भाभी रावलपिंडी में एक दोस्त के साथ रहती हैं। पढ़ाई खत्म होते ही मैं वापस आऊंगा। 5 साल गुजर गए। फिर एक दिन भाभी वापस आ गईं। मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखा। भाभी भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई थी। शाम हुई तो भाभी को कपी बेहतर हो गई थी। शाम हुई तो भाभी को कपड़े उतारते देखा। वो कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप अपने भाई के कपड़े भी इस्त्री कर लें। तेवर ने ये सुनकर कहा, भाभी उस काम पर टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करानी पड़ेगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, टैक्स अदा कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगा। भाभी ने जैसे ही शाम को ख्याल आया कि सब कपड़े इस्त्री कर दिए और शाम को आते ही सब कपड़े इस्त्री कर दिए। मेरी जिंदगी की खौफनाक रात। शाम होते ही बहनोई मेरे कमरे में आए और बोले, भाभी पाजीब जमा करवा सकते हैं। वो अच्छी तरह जान सकेगा कि वो संजीव की किस फाइल की बात कर रहा है। और उसकी चादर उठाकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन भाभी आगे बढ़ी और एक झटके से मेरे पास थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने भी मेरी तरफ देखा तक न हो। आज उसने मुझे छुआ था और वो भी एक तरह से। ये बड़ी बात थी। पता नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने मजीद घबरा कर कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे सारे हिसाब बराबर करने होंगे। भाभी का रवैया ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी संभल गई। भाई ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। भाई ने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। तुमसे वो तुम्हें कहता है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करते हो। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, बदनाजी में ले गया और जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इसलिए था कि तुमने हमेशा अपने भाई को धोखे दिया। वो गुस्से से लाल हो गया। मैं चौंक गया। फिर उसने पाजीब उठा कर मेरे सामने सामने फेंक दी। ये इस कारोबार की तस्वीर है जो तुम छप कर रहे हो। वो तुम्हारा जो टैक्स अदा कर रहा था। वो समझ नहीं सकता था कि मैं तुम्हें टैक्स अदा कर सकता हूँ। कहने लगा, और देखो, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ कि तुम गलत हो। लेकिन यदि तुम इनकम टैक्स का अफसर खामोशी से टैक्स अदा करो, लेकिन उससे पहले कि तुम इनकम टैक्स का अफसर खामोशी से टैक्स अदा करो, इसने वाकई इतना लंबा और घर से ये सारा काम मैंने ही किया था। तुम जानते हो कि जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैंने तुम्हें अपने बारे में सोचा था। आई वॉज अ लव स्टाफ चाइल्ड ओन। I was tired of working my hands in my name. But what did you do? You made me brother-in-law's eyes, and my head sank in shame. I knew I sank in shame. I knew if I refused, you would hate me. You would incite my brother against me.
That's why I silently obeyed your every word. Today, I felt as if I was buried in the ground. If you wanted, you could have hired a maid, but no, you were getting everything for free. I told them that I would listen to you. On my friend's advice, I started a business secretly from the city. Now, it was time for me to repent. I apologized to my brother in law and gave him all the money. I gave all the money of the harem to the income tax people. I apologized to my brother in law और he had respected my बहुत दिनों तक शहर के सामने और फिर मैंने उसकी इस्लाह की असल बात तो वो रिश्ते थे जो अब न ही अपने भाइयों के लिए खोना चाहते थे।